अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मकबरे को लेकर हंगामा हुआ। असल में नवाब अब्दुल समद के मकबरे को हिंदू पक्ष के लोग ठाकुर जी का मंदिर बता रहे हैं। उनका दावा है कि मुगल काल में मंदिर को तोड़कर मकबरा बनाया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज इस मकबरे के शुद्धिकरण और वहां आरती करने का कार्यक्रम तय किया था। प्रशासन को इस बात की जानकारी थी। प्रशासन ने मकबरे से 3 किलोमीटर दूर बैरिकेड लगा दिए थे। मकबरे के आसपास भी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई थी। आसपास के जिलों की फोर्स भी तैनात की गई थी। लेकिन आज सुबह बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग भगवा झंडे लेकर मकबरे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। कुछ लोग मकबरे के अंदर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे, कुछ सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गए, मकबरे के ऊपर भगवा झंडा फहराया। मकबरे के कंपाउंड में बनी एक मजार को तोड़ने की कोशिश की। यह मकबरा अबू नगर इलाके में है, जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है। जैसी खबर फैली, मुस्लिम समाज के लोग भी वहां जमा हो गए। उन्होंने पथराव कर दिया। हालांकि पुलिस ने सख्ती के साथ हालात को काबू किया और अब उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जिन्होंने जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की। जो लोग इसमें शामिल थे उन लोगों को पहचान करके उन लोगों के खिलाफ एक एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज की गई है। जो 10 लोग इसमें नेम्ड हैं और 150 लोग करीब इसमें अज्ञात हैं। वीडियो फुटेज के माध्यम से उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उन लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से अपनी यहाँ पे कार्यक्रम करने की बात कही गई थी, लेकिन जब वो लोग बैरिकेटिंग तोड़ने लग गए, जो कि हम लोगों के द्वारा लगाया गया था पूर्वानुमान करके, तब फोर्स का इस्तेमाल करके उनको पीछे किया गया और उनको यहाँ से बाहर किया गया। हम लोगों की फोर्स जो है वहाँ सर्किट हाउस पे भी लगी थी, वहीं यहाँ पे उनके द्वारा जब उधर से यहाँ चले तो फिर हमने उनके रास्तों में कई जगहों पे रोकने का प्रयास किया। उसी क्रम में कुछ लोग साइड से निकल के यहाँ तक आगने में सफल हो गए। अब मैं आपको उस कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड बता देता हूँ। नवाब अब्दुल समद का मकबरा करीब 200 साल पुराना है। फतेहपुर गजट में भी इस मकबरे को फतेहपुर की इकलौती ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की इमारत बताया गया है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल काल में ठाकुर जी का मंदिर तोड़कर यह मकबरा बनाया गया था। फतेहपुर के बीजेपी अध्यक्ष मुखलाल पाल और यहां के बीजेपी विधायक ने ही हिंदुओं से मकबरे के शुद्धिकरण में शामिल होने का आह्वान किया था। मुखलाल पाल ने कहा, आज जो कुछ हुआ उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन हिंदुओं की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मुखलाल पाल ने कहा, मकबरे में शिवलिंग के ऊपर कलश टांगने वाली जंजीर आज भी है। जिस जगह शिवलिंग था वहां मजार बना दी गई, जहां मकबरा नहीं 1000 साल पुराना मंदिर था। मुगलों ने जो गलती की उसे फतेहपुर के मुसलमानों को सुधारना चाहिए, लेकिन वो अड़े हुए हैं। इसलिए अब सनातनी भी पीछे नहीं हटेंगे, ठाकुर जी का मंदिर लेकर रहेंगे। प्रशासन अपने डंडे के बल पर सब कुछ करवाना चाहता था। हम लोग भी चाहते थे कि आपस में बात हो। बिल्कुल लापरवाही थी और एक वर्ग विशेष के लोगों से वह लोग मिले थे। और एक मैं गंभीर आरोप जो लगा रहा हूं, ये सनातनियों का जो आक्रोश फूटा है, जन आक्रोश, वो है यह सब कार्यक्रम जो चल रहा था इन मीटिंगों के दौर, जब यह हो गया था कि सभी लोगों को कल एकत्रित होना था, तो जो मजार में चादरें थी वो नई वहां कैसे बिछ गई। जब पुलिस प्रशासन लगी थी तो वो नई चादरें कैसे, इससे संदेह होता है कि एक वर्ग विशेष लोगों को लोग सांठगांठ किए। ये प्रशासन का काम है, वो अपना करे। जो सनातनी यह करके मन में सोच के गया होगा तो वो जेल जाने में क्यों डरेगा। जो लोग भी इस विषय को और तूल देना चाहते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि सनातन की जनभावनाओं को मत छेड़ो, मत क्रोधो, थोड़ा शांति रखो। जो आपके बुजुर्गों ने गलती की है उसको स्वीकारो। लेकिन राष्ट्रीय मुस्लिम उलेमा काउंसिल के लोग दस्तावेज दिखाकर अपना पक्ष रख रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी दस्तावेज में ये जमीन मकबरे के नाम पर दर्ज है, इसलिए आज जिन लोगों ने हंगामा किया उन्हें गिरफ्तार किया जाए, वरना उलेमा काउंसिल भी आंदोलन करेगी। फतेहपुर के अब्दुल समद कस्बे में आज जो कुछ हुआ वो निहायत ही अफसोसनाक है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के पदाधिकारियों ने भी जिला प्रशासन को सूचना दी थी कि वहाँ
न्याय व्यवस्था बनाए रखी जाए, कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए और किसी तरह के उपद्रवियों को वहां तक पहुंचने न दिया जाए। उसके बावजूद अफसोस की बात तो ये है कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही और हजारों की तादाद में असामाजिक तत्व वहां पर पहुंचे। उन्होंने कुछ मज़ारों को नुकसान पहुंचाया, भगवा झंडा वहां पर लहराया। मुसलमानों का जो मौलिक अधिकार है अपने धर्म को फॉलो करना, उनके धर्म की जो स्वतंत्रता है, आज उस पर भी लोग हमला कर रहे हैं और सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था मूकदर्शक बनी है। ये अफसोसनाक है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इसकी पूर्ण रूप से निंदा करती है और जिला प्रशासन से ये मांग करती है कि वो न्याय हित में तत्काल जो उपद्रवी लोग थे उनके खिलाफ मुकदमा करे और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजे। फतेहपुर के हिंदुओं और मुसलमानों की राय इसको लेकर बटी हुई है। फतेहपुर के हिंदुओं का कहना है कि मकबरा है तो बहुत पुराना, वो कोई आता जाता भी नहीं, लेकिन इसमें कई ऐसी निशानियां हैं जो शक पैदा करती हैं कि ये हिंदू मंदिर है। दूसरी तरफ मुसलमानों का कहना है कि मकबरे के अंदर कब्रें हैं, ऐसे में हिंदू मंदिर होने का दावा करना बिल्कुल गलत है। देखने में तो ये मंदिर लगता है, लेकिन हम लोगों ने जब से देखा है यहाँ बस मजार बनी है। अंदर जाओ तो 2 मजार बनी। मजार में कभी जंजीर या घंटा नहीं बनता। मनीष बाबा ने तोड़ ताड़ करके उस जंजीर को कपड़े से लपेट के ऊपर बंधा दिया। हम तो भाई 55 साल हो गए, 55 साल से देख। लगभग मेरे बचपन से मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ। यहाँ कोई नहीं आता जाता, खुला रहता था बराबर ही है। पिछले 10-15 सालों से यहाँ पे एक अनीस बाबा बैठा करते थे, वो झाड़ फूंक किया करते थे। इसके अंदर जब भी गए तो एक चेन लटक रही थी और 2 मज़ारें इसके अंदर बनी हुई है। 40 साल से तो मुझको होते कि यही इसी कंडीशन में पड़ा हुआ था। जिस हिसाब से इसका गुम्बद देखा जा रहा है वो हिसाब से तो लग रहा है कि मस्जिद नहीं थी, मंदिर था। तो अंदर आपको भी दिखाई दे रहा है कि यह मंदिर ही प्लेटफॉर्म इधर सामने देखिए दरगाह है। मस्जिद के अंदर तो चैन नहीं लटकती है। हो सकता है कि सैकड़ों साल पहले फतेहपुर का ये मकबरा मंदिर को तोड़कर बनाया हो सकता है मुगल काल में ठाकुर जी के मंदिर को तोड़ा गया हो। इससे हिंदू की भावना आहत होना लाजमी है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी हिंदू संगठनों को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की वो बात याद रखनी चाहिए कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि सैकड़ों साल पुराने जख्मों को कुरेदने से कुछ नहीं मिलेगा। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है।